माय डियर स्टूडेंट्स और सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा से स्टडी को कर रहे हैं और चैनल को भी ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम हमने कंप्लीट करा था, आज उसके समरी पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और ये बड़ा ही आसान शब्दों में मैंने समरी आपके समक्ष रखा है ताकि इसको रटने की आपकी जरूरत ना पड़े और आसानी से आप सीख लो और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। और पूरे 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छा होगा अच्छे से वीडियो को अभी से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो समझते हैं पहले समरी को। सबसे पहले लिखा गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये आपके पोइट्री का, ये आपके पोइट्री की पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिकल पोएम। याद रखिएगा, ये एक लिरिक है। लिरिक का मतलब होता है जिसको गाया जा सके। वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिकल पोएम्स, ये बहुत ही खूबसूरत लिरिकल पोएम्स में से एक पोएम है which has been composed by modern poet W.H. Auden, जिसको कंपोज किया गया है आधुनिक कवि W.H. Auden के द्वारा। The title of this poem suggests us about the speedy arrival of old age. इस कविता का जो ये टाइटल है, जो ये शीर्षक है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये हमें बता रहा है स्पीडी अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आना और स्पीडी का मतलब तेजी से। किस चीज का? ओल्ड एज का एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक तो बढ़ते उम्र का तेजी से आना और मानव के मृत्यु को तेजी से होना के बारे में ये हमें बताते हैं। किसकी तरह? लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स। जिस तरीके से तीव्र गति से पत्तियां गिर रही हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान भी फ्रस्ट्रेशन के कारण, एंजाइटीज के कारण, डिजीज के कारण, अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस के कारण वो भी तेजी से मर रहा है, तेजी से ब्रीद होते जा रहा है। तो ये टाइटल हमें ये सजेस्ट कर रहा है। आगे बढ़ते पोएम में क्या है। इन दिस पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द फ्रस्ट्रेशंस इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। इस कविता में कवि बात कर रहा है उन सभी फ्रस्ट्रेशंस का जो इंसान के अंदर में इनहेरेंट है, इंसान के अंदर में है। कैरिज, जो इंसान उसे कैरिज करते रहता है, ले जाया जाता रहता है। कहां से कहां? वाइल लिविंग, जब वो जिंदा रहता है, जीता रहता है, एंड इवेंचुअली डाइज, और आखिरकार मर जाता है। यानी कि कवि यहां बात कर रहा है कि किस प्रकार इंसान ने अपने अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन को रख रखा है, जिसके साथ वो, जिस फ्रस्ट्रेशन को वो अपने जीवन में कैरी करके जी रहा है और इवेंचुअली अंततः मर भी जाता है। He says that, कहते हैं कि the messenger of death, इसको हम लोग यमराज कह सकते हैं या मृत्यु के जो मैसेंजर है, जो संदेश वाहक है, is present around human beings, around us कह सकते हैं। ये जो मृत्यु के सौदागर हैं, संदेश वाहक है, ये हमारे ही आस पड़ोस में है। क्यों है हमारे आस पड़ोस में? टू स्नैच, ये पोएम में आपका प्लक नाम का शब्द लिखा होगा, छीन लेना, अलग कर लेना। स्नैच द रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से हमें अलग करने के लिए, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का जो वास्तविक खुशी है, उस खुशी से हमें छीन लेने के लिए जो मैसेंजर ऑफ डेथ है हमारे आसपास में प्रेजेंट है। द पोएट सेज दैट ह्यूमंस आर लाइक ट्रैवलर्स। कभी कहते हैं, अगर आपने पोएम देखा होगा, नहीं देखा होगा ना पोएम, तो कृपया करके आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मैंने लिंक दे रखा है पोएट के बारे में भी, पोएम के बारे में भी, पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, उसको देख लो तो मजा आ जाएगा। कभी कहते हैं कि द पोएट सेज दैट ह्यूमंस आर लाइक ट्रैवलर्स। कवि के अनुसार कविता में हम जो इंसान हैं वो यात्रियों के समान हैं। who are getting old, जो हम लोग धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे हैं।
एज हमारी बढ़ती जा रही है, टायर्ड, थकते जा रहे हैं, एंड मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेवयार्ड्स। ग्रेवयार्ड्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्रेविटी, यानी कि कब्र की तरफ, मृत्यु की तरफ हम लोग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। He says that when the leaves fall from the trees, कहते हैं कि जब पत्तियां सब की सब पेड़ों से गिर जाएंगी, the woods will become lifeless, और यहाँ woods का मतलब है फॉरेस्ट, और जो जंगल है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, लाइफलेस हो जाएगा, उसमें जीवन ही नहीं होगा। यानी कि ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग भी मरते चले जाएंगे तो ये हमारा दुनिया जो है ना वो लाइफलेस हो जाएगा। तो यहां तक अच्छे से नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे एक और पैराग्राफ है उसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये अब आखिरी की तरफ बढ़ते हैं, जो समरी का अपना आखिरी हिस्सा है। The nightingale is dumb। आपको पता है कि कभी उसमें कहते हैं the nightingale is dumb, the angel will not come, यानी कि डर से, dumb ड्यू टू क्या, fearfulness। fearfulness का मतलब डर। इंसान इतनी तेजी से मर रहा है, इतनी ज्यादा डिप्रेशन के कारण, बीमारियों के कारण चारों तरफ तबाही मच रही है कि जिसके डर से जो है नाइटिंगेल, बुलबुल जैसे पक्षी जो गीत गाते हैं वो भी बेचारे शांत हो चुके हैं, म्यूट हो चुके हैं, डर चुके हैं। इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार से अ मैन इज बर्डन्ड, बर्डन का मतलब होता है बोझ, बर्डन मतलब बोझ से दबा हुआ है, विथ हिज अनफुलफिल्ड डिजायर्स। इसी प्रकार इंसान भी अपनी अपूर्ण इच्छाओं से दबा हुआ है। वो जीवन में होता है ना, कुछ लोग विभिन्न प्रकार की इच्छाएं कर लेते हैं, डिजायर्स कर लेते हैं, एस्पायरेशंस रख लेते हैं, लेकिन जब कंप्लीट नहीं होता तो वो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन के शिकार में चले जाते हैं, जिसके कारण उनको एंजाइटी, जुगारी, डिप्रेशन वगैरह, फ्रस्ट्रेशन जैसी कारण जो है ढेर सारी बीमारियां हो जाती है, और अंत में वो जो है जल्द ही ओल्ड होने लगते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। कभी उन्हीं की बात कर रहा है। Unfulfilled desires becomes physically weak, ये लोग फिजिकली वीक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, and finally get separated from the crowd of people। और अंततः ये जो लोगों का क्राउड होता है, लोगों का भीड़ होता है, वो बेचारे उससे सेपरेटेड हो जाते हैं। सेपरेट मतलब बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी कि मृत्यु की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। बट द पोएट सोज एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू। कवि ने, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, कवि ने इस कविता के अंत में कुछ आशावादी विचार भी रखे हैं, दैट व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स टू द एंड ऑफ देयर लाइफ, जब मानव अपने जीवन के अंतिम क्षण में होगा, तो कभी कहते हैं कि दे विल हियर द स्वीट साउंड ऑफ द नेचर, उनको प्रकृति की मधुर ध्वनि जो है ना वो सुनाई देगी। जो लास्ट में व्हाइट वाटरफॉल की बात करते हैं कि शायद उन ट्रेवलरों की प्यास, उन शायद ट्रेवलरों जो लास्ट डिस्ट्रेस में हमको व्हाइट वाटरफॉल बचा ले, तो वहां बात करते हैं कि शायद अंत में ये जो प्रकृति है यही हमें बचा ले। बाद में कंक्लूजन ऑफ द पोएम हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस पोएम सजेस्ट अस, ये कविता हमें समझाता है, सलाह देता है कि डेथ इज सर्टेन, सही बात है, मृत्यु जो है ना वो इनवेटिएबल है, आनी ही आनी है, निश्चित है। बट लेकिन ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन के कारण, अनफुलफिल्ड एस्पिरेशंस के कारण, इच्छाओं के कारण, और सफरिंग, दुख के कारण, इंसान जो है बहुत तेजी से मूव कर रहा है किसकी तरफ, मृत्यु की तरफ। यानी कि होते हैं ना जीवन में कुछ लोग होते हैं बेकार का टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो जैसे वो डिप्रेस्ड हो, उनके अवसाद जैसी बीमारी, एंजाइटी जैसी बीमारियों के वो इंसान शिकार होने लगते हैं, धीरे 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 वो यहाँ से उनको डिजीज होनी प्रारंभ होती है, और अंत में जो है वो कहीं ना कहीं डेथ की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कभी इसी के बारे में बात कर रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब इंसान बड़ी तेजी से जो है ना वो मृत्यु की तरफ वो तेजी से बढ़ रहा है, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। रीजंस भी उतने बता दिया कि किस प्रकार ये सब काम हो रहा है, तो लोगों के डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे कारण हैं उनके कारण। तो आई होप ये समरी आपको बिल्कुल आसान शब्दों में है, समझ में आई गई होगी। अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।